आइए बच्चों, आज हम 9th क्लास का पहला चैप्टर लेते द फन दे हैड। जो फन अर्थात एक प्रकार का एंटरटेनमेंट जो उन्हें था कि नहीं, मतलब ये जो चैप्टर है बच्चों ये फ्यूचर में है, फ्यूचर में स्टार्ट है ये चैप्टर। और फ्यूचर में इस प्रकार के स्कूल्स होंगे और टीचर्स होंगे, जैसे कंप्यूटर टीचर, रोबोटिक टीचर्स और विजुअल क्लासरूम्स, इस तरह का होगा फ्यूचर में। और मूविंग ई टेक्स्ट। तो 2157 में ये चैप्टर स्थित है और आज के बारे में कुछ बातें करते हैं और अपना जो 2157 का उससे वे कंपैरिजन भी करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। मार्जी इवन रोट, मार्जी ने लिखा अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखा, ऑन द पेज, पेज पर, हेडेड 17 मई 2157 अर्थात 17 मई 2157 लिखा, क्योंकि ये 2157 में ही है ये चैप्टर, फ्यूचर में है ये चैप्टर। और देखते हैं क्या होता है। सी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने क्या लिखा मार्जी ने कि टॉमी को एक वास्तविक यानी असली रियल बुक मिली। जैसे आजकल हम किताबें पढ़ते हैं, ये बुक मिली होगी उसको उस समय, उसके बारे में। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी बुक थी। जैसे आज के समय की बुक 2157 में कैसी होगी, बहुत पुरानी हो चुकी होगी। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के जो दादाजी थे, वंस सेड, उन्होंने एक बार कहा, दैट की, व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे, सेड, उन्होंने कहा, यानी मार्जी के दादा ने बता, टोल्ड हिम, उसे बताया, दैट कि, देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन, जब, ऑल स्टोरीज, सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड, प्रिंटेड होती थी, छपी होती थी, ऑन पेपर, पेपर पर। जैसे आज हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं ये भी पेपर पे छपी हुई होती है। आज की जितनी भी किताबें होती हैं आपको मालूम है। दे टर्न, उन्होंने पलटा, द पेजेज, पेजेज को, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, तो पेजेज कैसे थे, येल्लो, पीले पीले, और क्रिंकली यानी तह पड़ी हुई थी, उसमें क्रीज पड़ी हुई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है टिक मार्क में, ध्यान दें कि पेजेज कैसे थे। एंड इट वाज ऑफुली, भयंकर रूप से फनी लग रही थी, टू रीड, पढ़ने में, वर्ड्स, शब्दों को, दैट स्टूड स्टिल, जो रुके हुए थे, स्थिर थे। जैसे पुस्तकें होती है तो वर्ड्स मूव थोड़ी करते हैं, उसमें रुके हुए होते हैं, स्थिर होते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग, मूविंग के बजाय, क्योंकि जो मार्जी है, जो उनके ज़माने में जो स्कूल होगा भविष्य का, वो मूविंग वर्ड्स होंगे उसमें, लेकिन हमारी जो बुक्स होती है इसमें स्टूड स्टिल वर्ड होते हैं। द वे दे वर सपोज्ड, जैसा वे कल्पना करते थे, टू, ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर, यानी स्क्रीन पर मूविंग वर्ड होते हैं। यू नो, तुम जानते हो, एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, फिर उन्हें दोबारा उसी तरह पेज को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पर वही वर्ड थे, ऑन इट, इस पर, दैट, इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही थे। गी, एक प्रकार का तिरस्कारपूर्ण वर्ड। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम बुक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक देते हो। आपने भी देखा होगा बच्चों, अब आप 9th में हैं, उससे पहले की पुस्तक कहाँ है, आपको तो नर्सरी KG फर्स्ट की बुक्स पता भी नहीं होंगी, फेंक दी होंगी इधर उधर। ऐसे ही ये बोल रहा है। आई गेस, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन, जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, इस पर लाखों बुक्स होंगी, ऑन इट, इस पर, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वे अच्छी भी हैं। आई वॉन्ट थ्रो इट अवे, मैं इनको नहीं फेंकूंगा, ये इन्होंने कहा। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी, ये ध्यान रखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि मार्जी कितने वर्ष की थी, हाउ ओल्ड वाज मार्जी, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो 11 ईयर्स ओल्ड थी, ये ध्यान दें। एंड हैडंट सीन, और उसने देखी नहीं थी, एज मैनी टेली बुक्स, इतनी टेली बुक्स, एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने देखी थी। टेली बुक्स जो फ्यूचर में होंगी कंप्यूटर पे, ये आपको मालूम ही है, और आज भी होती है, वैसे शुरुआत तो हो ही चुकी है। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था, तो ध्यान दें टॉमी कितने वर्ष का था, 13 वर्ष का।
सी सेड, उसने कहा, वे डिड यू फाइंड इट, कि ये पुस्तक तुम्हें कहाँ मिली। तो टॉमी ने कहा, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने संकेत किया, विदाउट लुकिंग, बगैर देखे, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी, वह बिजी था, व्यस्त था, रीडिंग, पढ़ने में, इन द एटिक, एटिक में, चौबारे में। व्हाट इज इट अबाउट, ये किस चीज के बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कोर्नफुल, मार्जी को बिल्कुल नफरत सी थी स्कूल से। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मार्जी कहती है मैं तो नफरत करती हूँ स्कूल से। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा नफरत करती थी स्कूल से। बट नव, लेकिन अब, सी हेटेड, वह नफरत करती थी, इट मोर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, कंप्यूटर ही को टीचर बोलते हैं यहाँ पे, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब प्रदर्शन कर रही थी, और ज़्यादा खराब। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड, जब तक उसकी माँ ने उसका सिर हिलाया, सहलाया, सोरोफुल्ली, दुखपूर्वक, एंड सेंट फॉर, और बुलाया। सेंड मीन्स भेजना होता है, लेकिन सेंड के बाद फोर लग जाए तो बुलाना होता है। तो सेंट फॉर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड वर्ब बुलाया। सेंट फॉर मीन्स यहाँ पे बुलाया। द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, गोल गोल छोटा आदमी था, राउंड गोल मटोल, विद ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास एक टूल्स का, औजार का बॉक्स था, विद डायल्स, उसमें डायल्स थे, एंड वायर्स, और तार थे। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी की तरफ, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया, सेब दिया। देन, तब, टुक द टीचर अपार्ट, जो उसका कंप्यूटर था उसको अपार्ट कर दिया, अपार्ट मीन्स सेपरेट, जैसे खोल दिया, उसे ओपन कर दिया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने उम्मीद की थी, ही वोंट नो, कि वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे दोबारा कैसे इकट्ठा करते यानी जोड़ते हैं। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ, कि कैसे, ऑल राइट, ठीक से। एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 या 1.5 घंटा बाद, देयर इट वाज अगेन, फिर से यह उसने ठीक कर दिया। लार्ज, ये बहुत बड़ा था, एंड ब्लैक, काला था, एंड अगली, और भद्दा भद्दा सा था, विद ए बिग स्क्रीन, और इसकी एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, पर्दा था, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, सभी जो लेसन है दिखाई देते थे, एंड द क्वेश्चंस, और प्रश्न है, वर आस्क्ड, पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस हिस्से से कंप्यूटर के मार्जी नफरत करती थी। मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वाज द स्लॉट, उस स्लॉट से वह नफरत करती थी, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे होमवर्क रखना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर्स रखने पड़ते थे, स्लॉट में रखने पड़ते थे, ये ध्यान रखें। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और उसे वे पंच कोड में लिखने पड़ते थे। दे मेड हर लर्न, वे उससे सिखवाते थे, उसके जो माता पिता हैं। वैन सी वाज 6 years ओल्ड, जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर है यानी जो उसका कंप्यूटर है, कैलकुलेटेड, गणना कर देता था, द मार्क्स को, इन नो टाइम, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगाता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब वह अपना काम समाप्त कर चुका था, एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है, मिसिज जॉन्स, श्रीमती जॉन्स। तो मार्जी की माँ का नाम आपको पता चल गया होगा आपके यहाँ पे, श्रीमती जॉन्स। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द जियोग्राफी सेक्टर, जो जियोग्राफी का भाग है, वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा तेज था, क्विक था। दोज थिंग्स हैपन, वे चीज़ें होती हैं समटाइम्स, कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, तो मैंने इसको स्लो कर दिया 10 साल के बच्चे के लेवल पे। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न, जो नमूना है, ऑफर प्रोग्रेस, उसकी तरक्की का, उन्नति का, प्रोग्रेस में तरक्की या उन्नति, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है।
एंड ही पैटेड, उसने थपथपाया मार्जीज हेड अगेन, मार्जी का सिर एक बार फिर। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी थी जो थोड़ी निराश हुई। सी हैड बीन होपिंग, क्योंकि वह उम्मीद कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे टीचर को ले जाएंगे, कंप्यूटर को लेके चले जाएंगे। कारण क्या था उसका? दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, वे एक बार टॉमी के टीचर को लेके गए थे ऐसी फॉर नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने तक। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो इतिहास का सेक्टर है, हैड ब्लैंक्ड आउट, वह बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था कंप्लीटली। सो सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा विद वेरी सुपीरियर आइज, बिल्कुल हाई लेवल पे जाके देखा, मतलब उच्च दृष्टिकोण दिखाते हैं, एक प्रकार का घमंड की तरह। बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और उसने कहा मार्जी से, ये स्टूपिड मूर्ख हमारी तरह के स्कूल नहीं थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुरानी तरह के स्कूल थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो 100 साल पहले थे। जैसे आज जो हमारे स्कूल है इनके बारे में बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ही एडिड, उसने और आगे बोला लोफ्टिली, थोड़ा गर्व से, प्रोनाउंसिंग, उच्चारण करते हुए द वर्ड केयरफुल्ली, सेंचुरीज एगो, 100 साल पहले। मार्जी वाज हर्ट, अब मार्जी ने सुना, उसे पीड़ा हुई। वेल, अच्छा छोड़ो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि वे किस प्रकार के स्कूल उनके थे। ऑल दैट टाइम अगो, उस समय पहले। सी रेड द बुक, उसने बुक को पढ़ा ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। देन सेड, तब कहा, एनीवे, छोड़ो, दे हैड ए टीचर, उनका कोई टीचर तो था। जैसे आजकल हम पढ़ाते हैं तो आपके टीचर हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है, क्योंकि उनके टीचर तो रोबोट्स, कंप्यूटर्स, इस तरह के हैं। श्योर, अवश्य, दे हैड ए टीचर, उनका एक टीचर था, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, ये एक नियमित टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, ये एक मैन टीचर होता था, जैसे आजकल मैन टीचर होते हैं आपके, या फीमेल टीचर। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, तो वह कहती है एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं अपने उसमें समय में। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वह लड़के लड़कियों को बताता था थिंग्स, चीज़ें, एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। ए मैन इजेंट स्मार्ट एनफ, एक आदमी तो ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही, वह होता है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जितना मेरा ये टीचर जानता है, यानी कंप्यूटर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो लगभग उतना ही जानते हैं। आई बैट, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, अब झगड़ने को तो वो तैयार नहीं थी मार्जी। दैट सी सेड, उसने कहा आई वॉन्ट वांट, मैं नहीं चाहूँगी, ए स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी आदमी, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी, वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी चीखा विद लाफ्टर, हंसी से। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी जो किड्स हैं, बच्चे हैं, वहाँ पे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न, सभी बच्चे सीखते थे द सेम थिंग, बिल्कुल एक जैसी चीज़ें। श्योर, अवश्य, इफ दे वर द सेम एज, यानी सेम एज के होते हैं, मतलब सेम क्लास में सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपको मालूम ही है। बट माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को तो एडजस्ट करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, टू फिट द माइंड, माइंड पे फिट करने के लिए। वो पीच, वो एक बच्चे के लेवल पे, एंड गर्ल, एक लड़की के, ईच टीचर, जिसे वह पढ़ाता है, यानी एक टीचर ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे के माइंड के हिसाब से फिट हो। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसे ही। दे डिडंट डू इट, वे ऐसा नहीं करते थे। दैट वे देन, उस तरीके से तब। इफ़ यू डोंट लाइक इट, उसने कहा टॉमी ने, यदि तुम पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वह कहती है आई डिडेंट से, मैंने नहीं कहा आई डिडेंट लाइक इट, कि मैं ये पसंद नहीं करती। मार्जी सेड, मार्जी ने कहा क्विकली, तेजी से। सी वांटेड, वह चाहती थी, टू रीड, पढ़ना, अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन फनी स्कूल्स के बारे में। तो ये फनी स्कूल्स है, आज के जो स्कूल है इनकी तरफ है ये इशारा, इसका ये ध्यान रखें।
दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उन्होंने अपनी बातें आधी भी समाप्त नहीं की थी। व्हेन मार्जीज मदर्स कॉल्ड, मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी स्कूल, चलो स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर को देखा। नॉट येट मम्मा, मम्मी अभी नहीं। नाउ सैड मिसिस जोन्स, श्रीमती जोन्स ने कहा, एंड इट इज प्रोबेबली, और यह है शायद, प्रोबेबली मीन्स संभवतः शायद, टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी का भी समय हो गया अपने स्कूल में जाने का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं थोड़ी और पुस्तक पढ़ सकती हूँ, विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। मे भी, हो सकता है, ही सेड, उसने कहा, नॉन चैलेंटली, थोड़ा उदासी पूर्वक, ध्यान न देते हुए, उत्साह न दिखाते हुए। ही वाग्ड अवे, और वह चला गया विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, जो पुरानी बुक थी, टक्ड, दबाए हुए, बीनीथ हिज आर्म्स, अपने आर्म्स के नीचे। मार्जी वेंट, मार्जी गई, इन टू द स्कूल रूम, स्कूल रूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ध्यान दो, मार्जी का क्वेश्चन आ सकता है ये कि वेयर वाज मार्जीज स्कूल, तो इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये आंसर होगा। एंड द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर है, वाज ऑन, वह चालू था, यानी चला रखा था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका तो कंप्यूटर टीचर था। इट वाज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन होता था, एट द सेम टाइम, उसी समय, एवरी डे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, सैटरडे एंड संडे, यानी कि 2 दिन की छुट्टी होती थी इसकी, सैटरडे की और संडे की। ये देखो यहाँ पे ये स्कूल है इसका, ये मार्जी का, ये कंप्यूटर इसका टीचर है, और यहाँ पे ये स्टडी कर रही है। बिकॉज, क्योंकि, हर मदर सेड, उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियां बेहतर सीखती थी, इफ दे लर्न, यदि वे सीखे, एट रेगुलर आवर्स, नियमित रूप से। द स्क्रीन वाज लिट अप, अब स्क्रीन है जो जगमगा रही थी। एंड इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का क्वेश्चन है जो अर्थमेटिक का है, और हम उसमें जोड़ करना सीखेंगे, भिन्न को, फ्रैक्शंस को। प्लीज इंजर्ड यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क डालिए, इंजर्ड मीन्स डालना, इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट में। मार्जी डिड सो, मार्जी ने ऐसा ही किया, विदेशाई, एक आह भरते हुए। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड, वैन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादा का दादा, वाज ए लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा था। ऑल द किड्स, सारे जो छोटे बच्चे हैं, फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस के, केम आते थे, लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठे हुए। इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में। गोइंग होम, और घर पे जाते थे, टुगेदर, एक साथ। एट द एंड, अंत में, ऑफ द डे, दिन के। दे लर्न, वे सीखते थे, द सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़ें। सो दे कुड हेल्प, वे मदद कर सकते थे, वन अनदर, एक दूसरे की, विद द होमवर्क, होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होते थे वे पीपल होते थे, जैसे हम तुम्हें पढ़ाते हैं, हमारे बारे में बातें कर रहे हैं इस समय के बारे में। द मैकेनिकल टीचर, और जो उसका मैकेनिकल टीचर है, वाज फ्लैशिंग, वह फ्लैश कर रहा था, ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। क्या बोल रहा था, वैन वी एड फ्रैक्शन, वह दिखा रहा था कि जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शन को, 1/2 एंड 1/4, तो आगे ये क्वेश्चन किया उसने। मार्जी वाज थिंकिंग, लेकिन मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, कि बच्चे कैसे अच्छा लगता हो, उन्हें प्रेम करते होंगे, इट, इससे, इन द ओल्ड एज, पुराने दिनों में। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, कि उन्हें कितना आनंद आता होगा। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को बार बार देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।